गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 का हम थर्ड लेसन कर रहे हैं बेटा। थर्ड लेसन है हमारा काले मेघा पानिधि, जिनके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। इसमें हमने कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि भाई त्याग की भावना क्या होती है। जब उसकी जी लेखक धर्मवीर भारती को समझाते हुए कह रही है कि भैया इन काले मेघा पानी के जो बच्चों के समूह था उनको प्रेम मंडली का जो नाम दिया गया था कि हम इन बच्चों के ऊपर पानी डालेंगे तो इंद्र खुश होकर के वर्षा करेंगे। तो उसके भाई कहते सब कुछ अंधविश्वास, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वह कहते हैं कि त्याग की भावना के बारे में फिर उसकी जीजी से समझाती हुए कहती है कि भाई यदि किसी के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और वो इसमें से 2-4 रुपए दे देता है, वो त्याग नहीं कहलाता। त्याग तो वह होते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी जरूरतों को छोड़ करके किसी दूसरे की जरूरत को पूरा करने के बारे में सोचता है। तो उसके बाद में आगे बताती हूँ। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह तक भी नहीं देखा। पर एक बात देखी है, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना हो तो किसान 6 सेर अच्छा अपने पास लेकर जमीन में क्यारियां बना के फेंकता है। ये हमारा गद्यांश है। सबसे पहले प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक काले मेघा पानी दे नामक पाठ से लिया गया है। इसमें इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में त्याग और फल की बात को न स्वीकारते हुए जीजी उन्हें अनेक तर्क देकर अपने भाई को यानी कि धर्मवीर भारती को अनेक तरह तरह के तर्क देकर उसे समझाते हुए क्या कह रही हैं। जीजी लेखक को संबोधित करते हुए कहती है, तू तो बचपन में देख, तू तो अभी तक पढ़ लिख गया है कि तू तो अभी तक बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया होगा, लेकिन मैंने तो अभी तक गांव क्या मुंह तक भी, मदरसा होता है मुंह, स्कूल या विद्यालय, सॉरी मदरसे होता है विद्यालय या स्कूल, मैंने तो गांव की विद्यालय का या स्कूल का मुंह तक भी नहीं देखा है। यानी मैं स्कूल में पढ़ने के लिए मैं तो कभी गई भी नहीं हूँ। फिर भी मैं आपको समझाते हुए कहती हूँ कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना हो तो किसान व 6 सेर गेहूं अपने कि जिस प्रकार से यानी कि किसान को देखो, किसान ने अपने खेत के अंदर 40-50 गेहूं उगाना है, वह उस खेत में 40-50 गेहूं उगाने से पहले किसान उससे पहले अपने खेत में 5 या 6 मन गेहूं उसके अंदर क्यारियां बना बना कर उसमें डालता है, और उसके बाद जब वह फसल पक जाकर तैयार हो जाती है तो उसके बाद उसे 5-6 मन से क्या उसे 30-40 मन गेहूं मिलता है। पहले उसके लिए क्या किया, उसने दान किया है, लेकिन उस दान का उसको क्या मिल गया है, करोड़ों मिला है। तो कहती सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, उस त्याग के बाद ही हमें कुछ मिल सकता है। तो वही होता है कि शेर तो किसान यानी कि अपने खेत में क्या करता है, पहले गेहूं डाल, किसान पहले अपने खेत में बहुत कम बीज बोता है, तभी जाकर के उसे क्या करता है, उसे करोड़ों गुना मिलता है, कई गुना उसमें अनाज पैदा होता है। उसे हम क्या कहते हैं, बुआई। उसे क्या कहा जाता है, उसे बुआई कहा जाता है कि गेहूं खेत में कोई भी यानी कि ज्वार है, बाजरा है, गेहूं आदि चीजों के बोने के लिए सबसे पहले क्यारियां बनाई जाती है, उसको जोता जाता है, बुआई की जाती है, उसके बाद उसके अंदर गेहूं डाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह कहते हैं कि जो ये सूखे हुए हैं यानी कि जो बाद यानी कि इस प्रकार से वर्षा न होने पर इस सूखे में पानी की कमी में इन बच्चों के ऊपर यानी कि वर्षा न होने के कारण इस सूखे में पानी की बहुत ज्यादा कमी है, और उस पानी की कमी होने के कारण क्या करता है, हम इन बच्चों के समूह पर, इस मेंढक मंडली पर हम क्या करेंगे, पानी फेंकते हैं। वह भी एक क्या है, बुआई, वह भी एक बुआई ही है, वो भी एक बुआई है। इन बच्चों के ऊपर हम पानी फेंकते हैं तो वो भी क्या एक बुआई है। पानी गली में बोएंगी तो सारे शहर, कस्बा, गांव और पानी वाले बादलों की फसल आ जाती है।
एक कहते कि पानी को हम कहाँ बोएंगे, गलियों में बोएंगे, यानी कि बच्चों का जैसे वो गली गली पानी मांगने के लिए घूम रहा है फिर रहा और उन बच्चों के ऊपर हम पानी डालते हैं, वो कीचड़ बन जाता है जो उसका शरीर, और कीचड़ से उन बच्चों का शरीर क्या है, पूरी तरह से सना हुआ है। तो वे क्या कहते हैं, तो इन बच्चों के ऊपर हम पानी डालेंगे, इंद्रसेना खुश होकर क्या करेंगी, वर्षा करेगी, और वो पानी की बॉय क्या करेगा, देखो उसका कितना करोड़ों हमें मिलता है, गली गली में बोएंगे, सारे शहर में, पूरे कस्बे में, मोहल्ले में, गांव में, सभी में क्या करेंगे, वर्षा होगी, बादल, पानी ही पानी होगा। हम बीज बनकर पानी देते हैं। तो फिर वह कहते हैं कि हमें उन्हें पानी देना चाहिए। तो ये समझे बीज बनकर, यानी कि उन छोटे मेंढक मंडली है जो बच्चों के समूह का नाम दिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे बीज का नाम ही दिया गया है जिसे हम पानी दे रहे हैं। सब ऋषि मुनि भी कह गए थे, पहले खुद दो तब देता उन्हें 2 गुना 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। वह कहते कि ऋषि मुनियों की ये तो कहावत भी है, उन्होंने भी ये कहा था अपने विचार में कि यदि हम अपने देवता गुणों को 4 गुना या 8 गुना उन्हें देते हैं तो हमारे देवतागण हम उससे 2 गुना यानी कि 8-16 गुना हमें देंगे। हमने अपने ऋषि मुनियों को जितना देवता गुणों को दिया है, हमारे देवता गुणों से ज्यादा हमसे लौटा देते हैं। भैया यह तो आदमी का आचरण है। फिर लेकर क्या कहते हैं, नहीं ये तो व्यवहार है, अपने आदमी का व्यवहार होता है जिससे सबका आचरण बनता है, जिससे सबका व्यवहार भी बनता है। कि पहले दूसरों को, कि ये तो व्यक्ति का अपना आचरण होता है, अपना व्यवहार होता है कि किसके साथ कैसे कार्य करना है। पहले तो दूसरों को स्वयं त्याग करके वस्तु दी जाती है और फिर उसके बदले हमें वो चीज मिल जाती है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही प्रजा भी यही सच नहीं है। सच तो यह है कि वह कहते कि जैसा राजा होगा प्रजा भी वैसी ही होगी, ये कहावत कही गई है। तो वह कहता है कि जैसा राजा वैसी प्रजा नहीं, कि जैसा किसान अपनी खेती के अंदर बुआ, वो कहावत है कि जैसी बुआई करेगा वो अपने खेत के अंदर जितना गेहूं डालेगा फसल उतनी अच्छी होगी। लौटाएगा गांधी, यथा राजा प्रजा राजा। फिर देखिए नहीं, सच तो क्या, राजा जैसी प्रजा वैसी नहीं होती। सच बात तो यह होती है कि जैसी प्रजा होती है राजा को तो वैसा ही बनना पड़ता है। यहाँ तो गांधी जी ने कहते हैं, ये बात किसने कही थी, कि एक बात तो गांधी जी ने स्वयं ही कही थी। गांधी जी महाराज ने कहा था कि जैसा राजा वैसी प्रजा। ये बात सत्य नहीं है, क्या सत्य है, कि बल्कि जैसी प्रजा होती है राजा वैसा ही। ये बातें सत्य है कि किसी भी समाज की प्रजा होगी राजा तो वैसा बन जाएगा। कि हमारी प्रजा जैसी होती है, जिस तरह से देखते तो राजा को तो उस तरह से ढलना पड़ता है, उसी तरह से बनना पड़ता है। इसके बाद में इसका विशेष लेखक ने इसमें लोक आस्था का वर्णन किया गया है। भाषा सहज व सरल है, विचारात्मक शैली है। अब देखिए इसी गद्यांश की हमारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे पाठ और लेखक का नाम बताइए। इसमें पाठ का नाम क्या था, काले मेघा पानी। लेखक कौन है इनके, धर्मवीर भारती। बुआई किसे कहते हैं, अभी बताया गया था कि किसान अपने खेत में फसल उगाने के लिए अपने पास से कुछ बीज क्या करता है, सबसे पहले 2-4 मन जो होता है उस खेत में बीज क्यारियां बना कर बिखेरता, उसके बाद उसे बुआई कहा जाता है। अगला है जैसे देख तू तो अभी तक पढ़ लिख गया, मैंने तो गांव की मदरसे का। ये किसने कहा था, ये बात जीजी ने कही थी लेखक से। अब देखो भाई कि भैया मैं आपको समझाते हुए विचार तर्क देते हुए कहती हूँ कि आप तो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख ली भी है, लेकिन मैंने तो कभी गांव तक में, मैं तो गांव के स्कूल में कभी गई तक भी नहीं हूँ, तो फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। तो ये बात कौन कहती है, जीजी कहती है। और किसको, लेखक को कह रही है, धर्मवीर भारती को। ऋषि मुनि क्या बात कह गई थी, लेखक ने लास्ट में बताया था कि ऋषि मुनियों ने भी ये बात कही थी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। कि यदि देवतागण को हमें 4 गुना 8 गुना हम देते हैं तो वो 16, यानी कि उसे दुगना हमें देवतागण हमें लौटा देते हैं। सबसे पहले हमें उसका त्याग करना पड़ेगा स्वयं को। जीजी लेखक को बुआई के संबंध में क्या तर्क देती है, जीजी कहती है कि किसान क्या कहते हैं, जीजी ने कहा था कि किसान सबसे पहले क्या करता, अपने खेत में बीज बोने के लिए
बीज बोता है उसे हम क्या कहते हैं? उसने बताया कि उसे हम क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। कि किसान सबसे पहले क्यारियां बनाकर जो अपने खेत में बीज बोता है उसे हम बुआई कहते हैं। बल्कि जो सूखे में हम अपने घर में पानी, जब सूखा पड़ा होता है उस सूखे में अपने घर का पानी इन मेंढक मंडली पर फेंकते हैं, उसे भी क्या कहा जाता है? उसे भी बुआई कहा जाता है। और इससे यानी कि गली में जब हम इसे बोएंगे तो सारे शहर में, कस्बे, गांव, मोहल्ले सभी में क्या मिलेगा? गांव में पानी वालों की बादलों की फसल आ जाएगी। और इसे हम काले मेघा से फसल के रूप में पानी मांगते हैं। कि ये तो ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि जितना हम उन्हें दान देते हैं उसका हमें करोड़ों गुना मिलता है। ये हमारा फर्स्ट है। आगे देखो, जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी जी की बात पर असर करने लगी। इन बातों का आज 50 से ज्यादा वर्ष होने को आए, पर ज्यों की तो मन पर दर्ज कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कुचोट जाती हैं। ये बातें मन को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाती हैं। यह अंग्रेज चले गए, पर क्या हम आज देश के लिए मरते क्या? मांग हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान तक भी नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य ऐसा ही रहेगा। ये क्या? ये भी हमारा गद्यांश ही है बेटा। इन पंक्तियों में भी इनकी लेखक धर्मवीर भारती ने आज कि हम भारतवासी आजाद होकर भी आज भी पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुए हैं, उसके बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि भारत को आजाद हुए कितने वर्ष? अनेकों वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अंग्रेज चले गए हैं, पर क्या हम भारत के लिए क्या हैं? आज भी क्या कि लेखक कहते हैं भारत को आजाद हुए तो काफी साल हो चुके हैं, लेकिन अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए हैं, पर आज भी वास्तविक रूप से हम भारतवासी आजाद नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? कि मांग हर क्षेत्र में बड़ी त्याग का नाम निशान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज भी हम पूछते हैं, हम अंग्रेजों के जाने के बाद उनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, क्या वो चीजें हमने त्याग दी हैं? नहीं। कि उनकी खान पान, उनका रहन सहन, उनके रीति रिवाज होती हैं, आज भी हम भारतवासी उनकी इन चीजों को अपनाए हुए हैं। तो फिर आजाद कहाँ हुए हैं? हम अंग्रेजों से आजाद नहीं हुए हैं। और क्या हम अपने संस्कारों से समझ पाए? मांग हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का नाम निशान नहीं है। मांगे तो हर क्षेत्र में क्या होती, बड़ी बड़ी होती रहती है, पर त्याग कोई नहीं करता है। त्याग का तो कहीं नाम निशान तक भी नहीं दिखाई देता, कोई त्याग करता ही नहीं है। अपना एकमात्र लक्ष्य यही रह गया है। मैं कहते कि हम अपने देश के लिए कुछ नहीं करते हैं, पर कुछ नहीं मांगते हैं। हम त्याग कर सकते हैं, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। हम त्याग कर भी सकते हैं, लेकिन त्याग हम कब करते हैं? जब व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य करना होता है, व्यक्ति का अपना कोई एकमात्र लक्ष्य होता है, कोई अपना एकमात्र उद्देश्य होता है, तभी वह क्या करता है? त्याग कर सकता है। इसके बाद में इनका विशेष लिखना आपने कि भाषा वही बात सहज व सरल है, प्रसंगानुकूल है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, भारतवासियों की संकीर्ण मनोवृत्ति का चित्रण है, यही लेखक का अपना उद्देश्य है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं। हम आज भी सच्चे अर्थों में आजाद क्यों नहीं हो पाए? हम आज भी सच्चे अर्थों में आजाद नहीं हो पाए, क्योंकि हम अंग्रेजों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज जो होते हैं, वो आज भी हम अंग्रेज लोगों के क्या हैं? अपनाए भी हैं। आज भी हमने उनको नहीं छोड़ा है। हम सच्चे अर्थों में कब होंगे? सच्चे अर्थों में हम तब आजाद होंगे जब हम पूर्ण रूप से
अंग्रेज लोगों की इन चीज़ों को छोड़ देंगे, उनके खान पान रहन सहन जो रीति रिवाज होते हैं सबको हम त्याग देंगे। सच्चे अर्थों में तो हम तभी आज़ादी हो सकते। आज हमारा लक्ष्य क्या है? स्वार्थ। कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपने एकमात्र उद्देश्य के लिए तो त्याग कर सकता है, अन्यथा वह त्याग नहीं करता है। हमें देश के लिए क्या करना चाहिए? हम अपने देश के लिए उनकी एकता, अखंडता, प्रफुल्लता सब कुछ त्याग देना चाहिए। हमारी मांग बड़ी बड़ी क्यों है? हम संपूर्णता के लिए हमें सब कुछ क्या थे न्यौछावर कर देना चाहिए। हमारी बड़ी बड़ी मांगे क्या हैं? हमारी मांगे इसलिए बड़ी बड़ी हैं क्योंकि हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं है। हम केवल अपनी स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, अपने भले के बारे में सोचते हैं, दूसरे के भले के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए क्या है, हमारी मांगे बड़ी बड़ी है। अगला है थर्ड, 2 गद्यांश हो चुके हैं। थर्ड है इसमें हमारा वो, हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बात है। चटकारे यानी कि मजा लेकर, रस लेकर के हम उस भ्रष्टाचार की बात करें, उस अंधविश्वास की बात कर रहे हैं। पर क्या हमने कभी जांचा है अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के मांग बनकर रह गए? ये चीजें हमने क्या कभी सोची? ये भी हमारा गद्यांश ही है। सबसे पहले हम पर्सन लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हम इनमें भी इनके लेखक जो धर्मवीर भारती हैं वो भी, इन्होंने भी इन पंक्तियों के अंदर भ्रष्टाचार के प्रति उनका कितना गहन आक्रोश हुआ है, व्यक्त हुआ है, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं, व्यक्त करते हुए बता रहे हैं। इसमें लेखक जो इनकी धर्मवीर भारती जी हैं वो क्या कहते हैं? हम भारतवासी यहाँ वहाँ पर, कि हम जो भारतवासी, उसने बताया था कि हम, यानी कि अंग्रेज लोगों के रीति रिवाज जो होते हैं वो फैले, कि हम भारतवासी यहाँ पर फैले हुए जो भ्रष्टाचार की बातें करते बड़े मजे से करते हैं, कि समाज में जो बुरा या रीति रिवाज आदि फैले हैं उनकी क्या हम लोग क्या करते हैं, उनकी बातें बड़े मजे से कर रहे हैं, लेकिन उसकी भ्रष्टाचार की बातें पर क्या हमने कभी सोचा अपने वास्तविकता के दायरे में? तो क्या कहते हैं, क्या हमने आज तक उसकी गहनता से कभी नहीं देखते हैं, और न ही ये देखते हैं कि उसके किस स्तर में कहीं भ्रष्टाचार का अंग बनकर रह गया। हम ये चीजें भी नहीं पढ़ते हैं, देखते हैं उनका कहाँ पर, हम कौन से वास्तविक स्तर पर उनके भ्रष्टाचार का ये अंग बनकर रह गया है। स्तर पर दायरे में हम तो क्या करते हैं, कहाँ देखते हैं कान? हम प्रतिदिन अखबारों में पढ़ते हैं कि हजारों का, फिर आगे बता, काले मेघा पानी दे, उसी भ्रष्टाचार का अंग बनकर रह गए हैं। काले मेघा पानी दे, उमड़ते ही पानी छिन जाए, कि हमने तो आज तक क्या किया है? अंगनी में यही कहानी कि हम रोज पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं कि ये चीजें हम रोज तो क्या करते हैं, प्रतिदिन अखबारों में तो ये चीजें हम पढ़ते रहते हैं कि यह 1000 करोड़ की योजना बनी है, कि ये चीजें हम अखबारों में ही हमने पढ़ी हैं कि हजारों करोड़ योजनाएं क्या भी बनती रहती हैं, बनाई गई हैं। ये चीजें सिर्फ केवल हमने अखबारों में पढ़ी, और अरबों खरबों की राशि क्या हो जाती है उसमें। जब हजारों करोड़ योजना बनाई जाती है उसमें नहीं बताया कि 1000 करोड़ की योजना बनी और अरबों खरबों की राशि समाप्त हो जाती है। जब हम तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं तो उस समय क्या होता है, अरबों लाखों करोड़ों की राशि जो होती है वो समाप्त हो जाती है, उसकी बर्बादी हो जाती है। काले मेघा पानी दे, दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है। पता नहीं कि योजना जिस प्रकार से हमने पानी पर कि बादलों का समूह, बादल इकट्ठे होकर क्या करते हैं, चारों तरफ पूरे आकाश में छा जाते हैं, गर्जना करते हैं, पानी बरसता है, लेकिन गगरी फूटे की फूटी रह जाती है, कि वह जिस प्रकार, लेकिन गागरी यानी कि मटकी खाली हो जाते, लेकिन जो बैल होते वह प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी? लेखक अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहता है कि ये स्थिति, ये विषम जो स्थिति होती है ये कब बदलेगी? हमारे देश में ये योजनाएं जो बनाई जा रही हैं, लेकिन उस पैसे के जनसाधन पर कोई लाभ नहीं उठा रहा, कोई लाभ नहीं पहुंचता है, सभी के सभी क्या होते हैं, इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। तो कब सुधार आएगा हमारे इसके अंदर? ऐसे के प्रश्न है। हम चटकारे लेकर क्या बात करते कि चटकारे मजा लेकर के दूसरों के भ्रष्टाचार की बातें करते हैं,
दूसरों का मजा लेने के लिए किनकी भ्रष्टाचार, किनकी बुराइयां करते हैं। लेखक क्या जांचने का संकेत करता है? लेखक यह जानने का संकेत करता है कि हम दूसरों के तो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, लेकिन कभी अपने आप को जांचने की हमने कोशिश नहीं करते। दूसरों के बारे में उनकी बुराइयां तो करते रहते हैं, लेकिन कभी हमने अपने बारे में नहीं सोचा है कि भ्रष्टाचार को किस प्रकार से कैसे रोका जा सकता है। ये चीजें कहते देश का प्रत्येक मनुष्य अपना अपना कर्तव्य बड़ी ईमानदारी से, बड़ी कर्तव्य पालन, बड़ी ईमानदारी निष्ठा के साथ दृढ़ निश्चय से यदि वह करता है तो समाज में फैली हुई जितनी भी बुराइयां होती हैं, इन बुराइयों को रोका जा सकता है। देश में करोड़ों अरबों की राशि तथा योजनाएं कहाँ गुम हो जाती हैं कि देश में लाखों करोड़ों जो योजनाएं हम बनाते हैं, उन योजनाओं को बनाने के लिए क्या होते हैं, हमारे बहुत सारा जो पैसा होता है वो भी बर्बाद हो जाता है। देश में प्रति वर्ष करोड़ों वर्षों की योजनाएं सामान्य जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाती? कि देश में लाखों करोड़ों योजनाएं जनता तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनके पहुंचने से पहले भ्रष्ट अधिकारियों को भ्रष्टाचार का शिकार हो जाते हैं। सारे पैसे पहले से हजम कर लिए जाते हैं। जनता ऐसी हो गई है आजकल, भ्रष्टाचार फैला हुआ, अच्छे ईमानदारी करते पर तो कोई कार्य नहीं करता। हर व्यक्ति कहता है सिर्फ पैसे के बल काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम इनके क्वेश्चन, अब जैसे इसी में से जितना हमने लेसन पढ़ा है, हमारा क्वेश्चन बन गया था कि जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह से सही ठहराया? कि जीजी ने कहा कि यदि हम इंद्रसेना पर पानी नहीं फेंकेंगे तो वो कैसे पानी देंगे। तो फिर उसने कहा कि ये पानी की भाई बर्बादी नहीं है, बल्कि पानी का अर्थ चढ़ाना, कि हम जितने कुछ पानी लेकर, पानी की चाह लेकर यदि हम इन मेंढक मंडली पर चढ़ाते हैं तो वह कहते हैं कि जिस वस्तु से मनुष्य जितना दान करता है उसका करोड़ों गुना मिलता है, फिर हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, फिर वर्षा हो सकती है। ये तो संसार में ऋषि मुनियों ने भी सब बताया गया, दान को एक सर्वोत्तम स्थान दिया गया था। ठीक है, बिना त्याग के तो हमें कुछ नहीं मिल सकता है, उसका फल प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर वही किसान का एक एग्जाम्पल देकर बता रहा है, जिस प्रकार से किसान अपने खेत में अनाज उगाने के लिए क्या करता है, सबसे पहले अपने खेत में 5-6 मन गेहूँ डालता है और उसके बाद में यानी कि उस 5-6 मन से हमें 30, 40 या 50 मन गेहूँ वो प्राप्त करता है। तो पहले क्या किया, उसने त्याग किया उस चीज़ का। जब उसने पहले उस चीज़ का त्याग कर दिया, उसके बाद उसको वो चीज़ें दुगनी 4 गुना मिल चुकी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम बुआवी कहते हैं। अगले जैसे सरकार द्वारा करोड़ों अरबों की योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उनका लाभांश जन सामान्य तक क्यों नहीं पहुंच पाता? कि सरकार प्रति वर्ष क्या करती है, लाखों करोड़ों योजनाएं बनाती है, उनका लाभांश जन सामान्य तक नहीं पहुंचवा जाता है। जो साधारण जो लोग होते हैं वो उसका लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि उन तक आते आते क्या हो जाता है, भ्रष्टाचार की वह चीजें भेंट में आ जाती है। ऊंची गद्दी पर बैठे हुए जो राजनेता, अफसर आदि जो लोग होते हैं वो क्या कर देते, उस चीज को हजम कर जाते हैं। वो उन लोगों तक क्या करते हैं, उन चीजों को पहुंचने तक ही नहीं देते। ऐसी भ्रष्टाचार, ऐसी बुराइयां फैली हैं, क्योंकि कोई भी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से कोई व्यक्ति काम करके खुश है ही नहीं। आगे हैं, जेठ की गर्मी में गांव और शहरों की दशा का वर्णन कीजिए। कि जेठ मास में गांव और शहर के लोगों की गर्मी प्रतिमाह करने लगती है। गांव के अंदर कुएं क्या होते हैं, सूखने लगते हैं, नलों में पानी समाप्त हो जाता है, पानी नहीं आता है। तो इसलिए कहाते हैं कि नलों में पानी नहीं था, कि शहरों की तुलना में गांव वाले लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। उनकी जो जमीन होती है, किसान लोगों की जमीन बिन पानी के क्या होती है, सूख कर पत्थर हो जाती है, जमीन फटने भी लग जाती है, और आदमी क्या करते हैं, चलते चलते बेहोश होकर गिर भी जाते हैं, पशु पक्षी प्यासे मर रहे हैं। आगे, गांव में क्या अंधविश्वास था, जेठ मास में जब त्यारों और पानी का नामो निशान तक भी नहीं था
उस समय थोड़ा बहुत पानी लोग इकट्ठा कर रहे थे और इस इकट्ठे हुए पानी को बाल्टी भर भर कर उस मेंढक मंडली वाले जो जिन बच्चों के समूह को मेंढक मंडली का नाम दिया गया था उन पर फेंक रही हैं। तो वे कहते कि गांव के लेखक इसमें कहते कि गांव का अंधविश्वास है, जो चीज हमारे पास है नहीं उसकी भी देखो बर्बादी कर रही, जिस चीज को हमने इतनी मेहनत से जोड़ा उसको बर्बाद करके जा रही हैं ये लोग। तो ये कहते हैं अंधविश्वास है सब कुछ। इस तरह के अंधविश्वासों से क्या क्या हानियां हो सकती है। फिर लेखक ने कहा कि ऐसे से जो अंधविश्वास हो रहे हैं गाँव के अंदर, फिर इसे हमें आने क्या थे। फिर लेखक कहता है कि पानी की बर्बादी हो रही, कि पानी वैसे ही हमारे पास है नहीं, उसके बाद भी लोग पानी फेंक रहे हैं, तो ये क्या हमारी बर्बादी ही है। मानसिक संकीर्णता होती है, अकर्मण्यता बढ़ जाती है, यानी कि बहुत सारी हानियां होती हैं। जीजी ने लेखक को इंद्रसेना पर आंखें फेंकने को सही ठहराने के रूप में क्या तर्क दिया। कि जीजी ने लेखक पर इंद्रसेना पर पानी फेंकने के पीछे तर्क दिए हैं कि पानी का जितना अर्थ है कि जितना हम इस मेंढक मंडली वाले बच्चों पर जितना पानी चढ़ाएंगे, जितना अर्थ देंगे, उतनी ही चीज मनुष्य उसे प्राप्त कर सकता है। उसे पहले हमने किसी चीज को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले में उसका क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो भाई पहले हमें इन पानी को इन बच्चों के ऊपर डालेंगे गली मोहल्ले कस्बे में, फिर हमें वो पानी मिलेगा। क्योंकि वह कहते कि ऋषि मुनियों ने दान को क्या किया था, दान करना चाहिए। मैं सबसे पहले पूछी ये चीजें, यानी कि रामायण महाभारत इन चीजों के अंदर भी हमने देखा है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि दान को उन्होंने क्या दिया, सबसे सर्वोत्तम उच्चतम स्थान दिया गया था। सबसे उच्चतम स्थान किसको दिया था, दान को दिया था उन्होंने। त्याग की परिभाषा दीजिए। फिर इसे जीजी ने पहले बताया था त्याग क्या होता है, कि त्याग तो वह होता है जो चीज कम मात्रा में हो और उस चीज की हमें भी जरूरत हो, और उसकी जरूरत होते हुए भी हम उसमें से किसी दूसरे को दे देते हैं। कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है और उस पैसे में से कुछ पैसे वो दे देता है, वो त्याग नहीं कहा जाता, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा और भी है, वो अपनी जरूरतें जो चाहता वो पूरी कर सकते हैं। एक गरीब आदमी है जिसके पास से 200-300 रुपये हैं और वो उसमें से 150 रुपये किसी को दे देता है दान में, और उन पैसों की बल्कि क्या है उसको भी जरूरत है, लेकिन वह अपनी जरूरत को छोड़कर क्या करते दूसरों का भला करने में लगा हुआ है। इसलिए त्याग वह त्याग कहलाता है। यथा राजा तथा प्रजा को स्पष्ट कीजिए। इसका तात्पर्य कि जैसी राजा होगी वैसी ही प्रजा होगी। कि राजा का जो स्वभाव होता है, उनका रहन सहन, खान पान, हाव भाव, जात चलन जैसा होता है, अपने राजा को देख करके उनकी प्रजा का भी हाव भाव, रहन सहन, खान पान उसी के अनुरूप हो जाता है। ये बात सच है कि ये जैसा राजा वैसी प्रजा। अब इसमें से हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है क्या, कि आज के लोगों का लक्ष्य क्या है। आजकल के लोग क्या है, दिन प्रतिदिन क्या है, स्वार्थी होते जा रहे हैं। कि जब उन्होंने किसी चीज की जरूरत होती है, उनका कोई लक्ष्य उद्देश्य होता है, तभी वो उस चीज का दान करते हैं। आजकल हम लोग चटकारे लेकर किसकी बातें करते हैं, फिल्मों की, भ्रष्टाचार की, देश या भ्रष्टाचार की, यानी कि चटकारे मजे लेकर के समाज में फैली हुई जो बुराइयां होती हैं आजकल हम उसकी बात कर रहे हैं। जी किन महाराज की बात करती है, जिन्हें गांधी जी की कहा थी। गांधी जी ने ठीक ही कहा है कि आप कहते कि जैसा राजा वैसी प्रजा होती, लेकिन नहीं, प्रजा जैसी होती है राजा को उसी के अनुकूल ही चलना पड़ता है। अगले हैं, हर छठ पर लेखक छोटी रंगीन फूलियों में क्या भरता है, भूजा। छठ पर उसने बताया था क्या भरता है, हर छठ पर वे भूजा भरता है। किलापस्त का अर्थ क्या होता है, हर जाना। क्या होता है किलापस्त का अर्थ, हर जाना। वर्षा के बादलों का स्वामी कौन सा देवता माना जाता है। वर्षा का तो कौन माना जाता है, इंद्र। हमने कहा था कि इन बादलों पर पानी फेंकेंगे तो हम इंद्र देवता खुश होकर के क्या करेंगे, हम पर हमें पानी देंगे। सत्या किसका चिन्ह होता है, स्वस्तिक का। किसका, स्वस्तिक का। अरवा चावल कैसा चावल होता है, धान को बिना उबाले निकाला गया चावल। धान को बिना उबाले उसे निकाल लिया गया जो चावल होता है वो क्या होता है, अरवा चावल कहते हैं उसे। अभी हमारे जो जीवन परिचय पढ़ा था उसमें आता कि धर्मवीर भारती का जन्म किस वर्ष में हुआ था, बताया था 1926 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था।
उनका देहांत कब हुआ था? 1997 ईस्वी में उनका देहांत हुआ था। आता है में बताया गया था आपको कि कौन से पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया है। उसे किससे किया गया था? पद्म भूषण से पद्मश्री से उसे सम्मानित किया गया था। धर्मवीर भारती किसके खिलाफ माने जाते? अंधविश्वास। उसने कहा था कि ये जो चीजें बर्बाद करे अपन, ये सारी चीजें अंधविश्वास है। भारती किस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक रहे? धर्मवीर। किसके रहे थे वो? धर्मवीर थे। काले मेघा पानी दे किस विद्या की रचना है? संस्मरण। किसके? ये संस्मरण है। काले मेघा पानी दे में बच्चे किसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं? बार बार वर्षा के लिए, इंद्र देवता को खुश कर रही है। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? किसका था? जीजी ने कहा था अपने भाई से। बार बार कहते कि जिस चीज को हमें जरूरत है उसका हमें सबसे पहले त्याग करना पड़ेगा, वो चीज हमें फिर प्राप्त हो सकती है। काले मेघा पानी दे में किसके दबंधों का सुंदर चित्रण किया गया है? कि वहां पे प्रचलित जो विश्वास होते हैं, विज्ञान होते हैं, उनका चित्रण किया गया है। जेठ महीने का सबसे गर्म समय किसके नाम से पुकारा जाता है? किसने कहा था? दस्तप्पा। जेठ मास के 10 महीने और आषाढ़ मास के 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज तक हमें बादलों का नाम निशान तक भी दिखाई नहीं देता है। देख, बिना त्याग के दान नहीं होता, कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला? मटरी। बारिश के लिए प्रयत्न करने वाली टोली को क्या कहा जाता है? इंद्रशिला। काले मेघा पानी के पाठ में बोल गंगा जमुनिया की का नारा किसने लगाया था? मेंढक मंडली ने, बच्चों की समूह ने लगाया था। जीजी की दृष्टि में किसके बिना दान नहीं होता? त्याग। दीदी की दृष्टि में जिसका हम त्याग नहीं करेंगे तब तक दान नहीं मिलेगा। धर्मवीर भारती किस संगठन के उपमंत्री रहे? कुमार सुधार के रहे। भारतवासी अंग्रेजों की किस मान्यता के कारण बिछड़ गए थे? अंधविश्वास के कारण। कि जो भारतवासी जो लोग होते हैं उनमें ज्यादा अंधविश्वास रखते हैं और अंधविश्वास के कारण वो पिछड़ते जा रहे हैं और अंग्रेज लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो आज ही हमारा 3rd लेसन भी कंप्लीट हो चुका है 12th क्लास का। तो इसके क्वेश्चन आंसर, गद्यांश हमारे और जीवन परिचय राइट+11 होना चाहिए। ये हमारे सभी परीक्षा भी प्रश्न हैं जो आपको अभी भी समझाए गए थे 12 तक, और ये हमारे अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हैं और 8 हमारे गद्यांश हो चुके हैं। तो ये सभी आपको राइट+11